हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग परम्यूटेशन ग्रुप में कैले थ्योरम देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। क्या दे रखा है गया है, क्या बोल रहा है? एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। क्या कह रहा है? कोई भी फाइनाइट ग्रुप होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके? परम्यूटेशन ग्रुप के। परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है? ये एसएन होता था, याद करें हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ एलिमेंट लेने 1 2 3, ठीक। तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, उन सारी पॉसिबिलिटीज का एक कलेक्शन बना लो। मतलब वन वन ऑन टू पॉसिबिलिटीज के जो फंक्शंस बन सकते हैं, उन सारे फंक्शंस का कलेक्शन बना लो। जैसे यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है। यानी 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से। यानी यहाँ पे इसको S3, क्योंकि 3 एलिमेंट का बनना है तो इसको S3 बोल दिया गया। यानी यहाँ पे 1 2 3, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से। फिर क्या हो जाए? फिर 1 अगर हो जाए 2 से, 2 3 से हो जाए, 3 1 से हो जाए। फिर एक पॉसिबिलिटी हो जाए 1 2 से हो, 2 1 से हो, 3 3 से ही रहे। फिर एक पॉसिबिलिटी हो जाए 1 3 से हो जाए, 3 1 से हो जाए और 2 2 से ही रहे। फिर एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाए कि 1 1 से ही रहे, 3 2 से 2 जो है वो 3 से मैच कर जाए, 3 2 से मैच कर जाए। फिर एक पॉसिबिलिटी और बनती क्या कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि फैक्टोरियल जो एसएन होता है, एसएन का ऑर्डर होता है फैक्टोरियल एन। यानी इसके अंदर फैक्टोरियल एन एलिमेंट होने चाहिए, यानी फैक्टोरियल 3 एलिमेंट होने चाहिए, यानी 6 एलिमेंट होने चाहिए। अभी तो 5 आए हैं, तो छठा एलिमेंट कौन सा होगा वो देख लेते हैं हम लोग आकर के। यहाँ पे क्या भाई, 1 का 2, 2 का 3, 3 से 1 कर दिया। फिर 1 का 3 कर लेते, 3 का 1 कर लेते, 2 का 3 कर लेते, ऐसे कर लेते हम लोग, है ना। ऐसे कर लेते कि भाई 1 का 3 कर लिया, फिर 2 का क्या, 1 का 2 कर लिया, 2 का 3 कर लिया, 3 का 1 कर लिया, ये तो कर ही चुके हैं। फिर हमने 1 का 3 कर लिया, फिर 3 का 2 कर लिया, 2 का 1 कर लिया, ऐसा कर लिया। ये छठी पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, ठीक। इस तरह से करके हमारे 6 पेयर बन गए, ठीक है। अच्छा, अगर ये ग्रुप थे 1 2 3, अगर ग्रुप था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 है, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और ये कौन सा ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन? ये ग्रुप है Z स्टार 3 है, Z स्टार 4 है, ऐसा कर लेते हैं। मतलब इसमें 0 नहीं है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 तक का ये एल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप है हमारे पास, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि ये एलिमेंट 1 जो आया होगा, ये हम एस पे बोल लेते हैं। मान लीजिए इस पे बोल लेते हैं कि आपने देखा इस पे, ठीक है, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन 4 पे ये हमारा ग्रुप बना रहा है कि 1 का अगर 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे करके एलिमेंट बन रहे हैं हमारे, ठीक। लेकिन है क्या कि अगर हमारा ये एलिमेंट ये इमेज दे रहा है, ये एलिमेंट ये इमेज दे रहा है, ये एलिमेंट एक इमेज दे रहा है, तो ये एक फंक्शन फॉर्म हुआ है एक अलग तरीके का। फिर ये एक अलग तरीके का फंक्शन फॉर्म हुआ f1, ये f2, ये अलग तरीके का फंक्शन f3 हुआ, ये अलग तरीके का फंक्शन f4 हुआ, यहाँ अलग तरीके का फंक्शन f5 हुआ, यहाँ अलग तरीके का फंक्शन f6 हुआ। लेकिन ये जो फंक्शन है, ये एलिमेंट कहां से ले रहे हैं? ये फंक्शन ले रहे हैं ग्रुप से ये एलिमेंट, और कहां जा रहे हैं? ग्रुप में ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें परम्यूटेशन ग्रुप बनाना तो पड़ेगा ना। सबसे पहले हमें परम्यूटेशन ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसको हम आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे। और आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हमें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन मान लिया एफ ए, जी से जी में हमने लिखा एफ ए एक्स क्या है? ए इंटू एक्स टाइप का, जहां ए भी जी में बिलोंग करता है और एक्स भी जी में बिलोंग करता है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि ऑब्वियस सी बात है, जी के दो, अगर जी ग्रुप है, जी के दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा तो ग्रुप का एलिमेंट ही ना। और हमने ए को पकड़ लिया है, ए का मान लो जैसे 1 था, 2 था, 3 था, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने, ए मान लिया 2 था, ए सपोज कर लीजिए हमारे पास 2 था, ठीक। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल रहा है, सॉरी 2 मिल रहा है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 3 पे कर रहे होते, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 3 पे कर रहे होते या 4 पे कर रहे होते, तो क्या मिलता है हमें आकर, ठीक है। या किसी और मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते, तो यानी सपोज अगर हमको 2 से इस पे मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल जाता, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 ही मिल रहा होता, कुछ ऐसा बना होता हमारे पास, कोई ऑपरेशन ऐसा होता है, इस हिसाब से चल रहा होता, ठीक है। तो
मिलेंगे तो सारे वही एलिमेंट, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप के ही एलिमेंट मिलेंगे, ग्रुप है तो ग्रुप के ही एलिमेंट मिलेंगे हमको। ठीक है, तो ये हमने ऐसा फंक्शन बना लिया। ठीक है, अच्छा अब इस फंक्शन को हमें दिखाना है कि ये फंक्शन पहली बात 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, क्योंकि परम्यूटेशन ग्रुप में जो फंक्शंस होते हैं वो 1 1 ऑन 2 होते हैं। तो सबसे पहली बात एफ ए इज 1 1, एफ ए को हमें 1 1 दिखाना। तो हमने एफ ऑफ ए एक्स ले लिया, एफ ऑफ ए वाई ले लिया, बराबर रख लिया, तो ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई हुआ। कौन सा कैंसिलेशन? बाय कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ। ठीक, कैंसिलेशन लॉ लगा दिया तो क्या बचा? एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया। ठीक, फिर दूसरी बात एफ ए इज ऑन टू होगा क्या? एफ ए ऑन टू होगा क्या? तो अगर देखिए एफ ए इज 1 1 और ये फाइनाइट है, जी अगर क्या है, जी इज फाइनाइट, जी फाइनाइट ग्रुप है, तो फाइनाइट दे रखा है, फाइनाइट, हेंस पक्की बात है ऑन टू, एफ ए इज ऑन टू। बात क्लियर है? ठीक है, अब ये फंक्शन तो तुम्हारा आ गया, ये तो पक्की बात क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो इन फंक्शंस का कलेक्शन एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप को परम्यूटेशन ग्रुप, लेट G dash be collection of all FA टाइप फंक्शन, है ना, सारे FA टाइप्स फंक्शन का, ऐसे टाइप फंक्शंस सबका कलेक्शन हो, तो G dash टू कितना होगा? FA, जहां पे A कहां बिलोंग करता है? G में। ठीक, अब इस G dash को चेक करना होगा क्या ये ग्रुप है कि नहीं है। देखो बात समझिए, अब परम्यूटेशन तो ये कलेक्शन हो गया, अब G dash को चेक करना पड़ेगा क्या ये ग्रुप है कि नहीं। तो सबसे पहला तो we have to prove G dash is group or not। सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्या करें? क्लोजर। तो हमने ले लिया एफ ए एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश, और फिर हमने क्या बोला? फिर हमने बोला एफ ए डॉट एफ बी, एफ ए डॉट एफ बी किया, और फिर इस पे क्या अप्लाई कर दिया? एक्स अप्लाई कर दिया। एक्स कहाँ बिलोंग करता है? जी में। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी एक्स, जहाँ पे बी एक्स कहाँ बिलोंग करता है? जी में। ठीक, ये ए बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे क्या बिलोंग करता है? यहाँ पे ए बी एक्स भी पूरा कहाँ बिलोंग करता होगा? जी में। अब इसमें क्योंकि जी इज ग्रुप, जी इज क्या है? ग्रुप है, तो यानी ए बी एक साथ लिखा जा सकता है, एक्स इधर आ जाएगा, तो एफ ए बी डॉट एक्स। ठीक, और इसके बाद क्या हो जाए? यानी एफ ए बी आग मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब हेंस जी डैश इज क्लोज्ड। जी डैश क्या है? क्लोज्ड है। अब जी डैश कैसा होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। अब क्या ले लें? जी डैश इज एसोसिएटिव। तब एसोसिएटिव में क्या करेंगे? एफ बी डॉट एफ सी कर लेंगे, यानी एफ ए एफ बी सी बन जाएगा। इसे एफ ए बी सी लिख लेंगे, फिर इसे एफ ए बी सी एफ सी लिख लेंगे, फिर एफ ए डॉट एफ बी डॉट एफ सी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जी डैश क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव हो जाएगा। तीसरी बात एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहां एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करेंगे, अगर ई बी द आइडेंटिटी ऑफ किसकी? जी की, तो एफ ई ऑब्वियस सी बात है बिलोंग करेगा जी डैश में, एफ ए बिलोंग टू जी डैश, तो एफ ए डॉट एफ ई इज इक्वल्स टू एफ ए ई, और ये ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? हेंस एफ ई इज आइडेंटिटी। ठीक, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स,
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा, अगर A belongs to G implies that A inverse B inverse of G, इसका मतलब क्या हो जाएगा, FA डॉट FA इनवर्स इज टू FA इनवर्स इज टू FE, ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, G में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ये बात तो समझ में आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये पक्की बात आ गई क्या, G डैश बी अ ग्रुप, G डैश एक ग्रुप है, ठीक, ओके। अब G डैश एक ग्रुप हो गया, ये तो पक्की बात आ गई। अब हमें G डैश को G के आइसोमॉर्फिक, G डैश इज द ग्रुप, वह भी कैसा, परमुटेशन ग्रुप, ठीक, कैसा ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप। अब हमें G डैश को G के आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। तो किसी भी फंक्शन को किसी का आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना हो तो आप उस फंक्शन से, जैसे G को G डैश के प्रूफ करना है, ठीक है, तो यानी G से G डैश पे हमने क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया G। अब देखिए यहाँ पे G x टाइप के एलिमेंट आप इनपुट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे FA x टाइप के एलिमेंट मिलेंगे बाहर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आप G x टाइप के एलिमेंट इनपुट करेंगे, तो जब यहाँ से आप x डालेंगे तो आपको उसके रिस्पेक्ट में, जैसे G का आपने एक x का एलिमेंट उठाया तो उसके रिस्पेक्ट में आप G डैश में कहाँ पहुंचेंगे, G डैश में आप fx पे पहुंचेंगे, यानी fx पे पहुंच रहे हैं, ठीक। अब यही आपको प्रूफ करना है कि क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है। तो पहली बात G इज 1 1, ठीक, तो यानी आप G ऑफ x ले लें, G ऑफ y ले लें, G ऑफ x लेंगे, G ऑफ y लेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ x मिलेगा, f ऑफ y मिलेगा आपको। अब हम लोग बोथ साइड से क्या कर देते हैं, a अप्लाई कर देते हैं, है ना, बोथ साइड से a अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या था, ये था xa और ये ya था। इसका मतलब क्या होगा, बाई कैंसिलेशन लॉ, बाई कैंसिलेशन लॉ, ठीक। तो ये x के बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ गया, y के बराबर, तो इसका मतलब G इज क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक। दूसरी बात, क्या G इज ऑन टू है, उसके बारे में देखेंगे, क्या G ऑन टू है, अच्छा G ऑन टू है कि नहीं इस बारे में देखते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे समझना कि इसका कोई भी एलिमेंट उठा लो तो उसके रिस्पेक्ट में क्या यहाँ एलिमेंट होगा, बस ये देखना है। तो फॉर एवरी fx belongs to G dash there exists a x in G, हर fx जो G डैश में है उसके लिए एक x G में है, मौजूद है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने फंक्शन ऐसे बनाया है, ठीक। इसका मतलब G इज ऑन टू आ गया। अब फिर उसके बाद कह रहा है अगली बात, G इज होमोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिज्म, इस बारे में देखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने gx ले लिया और इनटू ले लिया y, तो मुझे क्या मिलेगा, fx इंटू वाई, और हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ना fx इंटू एफ वाई में, तो क्लोज्ड है। और ये क्या हो गया, ये हो गया gx इंटू जी वाई, तो ये तो ऑपरेशन प्रिजर्व हो गया, ठीक। तो इसका मतलब G इज होमोमॉर्फिज्म, G इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक, G होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो यानी G अगर होमोमॉर्फिज्म हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, G is G dash is 1 1 plus onto plus homomorphism, तो G is isomorphic to G dash, यानी G को G dash के आइसोमॉर्फिक कह देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब G आइसोमॉर्फिक टू G डैश हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, G इज क्या बन गया हमारे पास कि ये आइसोमॉर्फिक हो गया, खत्म बात। जो थ्योरम प्रूफ करने कही गई वो प्रूफ कर दी, यानी ये G डैश या परम्यूटेशन ग्रुप, G क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, दोनों एक दूसरे के
आइसोमॉर्फिक हो गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और पूछी जाती है। ठीक, तो हम लोगों ने फ्रेंड्स ये थ्योरम देख ली। एक और थ्योरम देख लेते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप की, कि अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है कि नहीं होता है। ठीक, हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एन बी द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन ऑफ n डिग्री फ्रॉम द फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल विद रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि ए एन जो है वो सारे के सारे क्या कह रहा है, ए एन बी कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n, मतलब जो ए एन है उसके अंदर सारे इवन परम्यूटेशन का कलेक्शन है, वो भी कितना, डिग्री n के। यानी अगर S3 हो, S3 के अंदर फैक्टोरियल 3 आते हैं, यानी 6 एलिमेंट होते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि an के अंदर सारे इवन परम्यूटेशन, तो SN के S3 के अंदर कुछ ऑड होंगे कुछ इवन होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अच्छा ऑड कितने होते हैं, आधे होते हैं। ठीक, 3 ऑड होंगे, 3 क्या होंगे, इवन होंगे। तो इवन वालों कलेक्शन कर लो। और ध्यान रखना इवन परम्यूटेशन के अंदर आइडेंटिटी भी आती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो आइडेंटिटी आप कहते हैं नंबर ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन को, लेकिन यहाँ पे तो 1 2 3, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, अगर इसको लिखे तो इसको 1 2 1 3 के फॉर्म में, ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 2 3 आएगा, ये तो आएगा 1 2 3, तो इसको 1 2 1 3 के ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मेशन अगर हमने लिख लिया, लेकिन ये 1 2 3 ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। देखिए 1 से 1 है, 2 से 2, 3 से 3 है, तो इस केस में इसको ये 1 2 और 1 2 के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? 1 1 2 पे 1 पे 2, 2 पे 1, 3 पे 3 ही रहेगा, फिर 1 पे 2, 2 पे 1, 3 पे 3 रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 का 2, 2 का 1, यानी 1 1 पे जा रहा है, 2 का 1, 1 का 2, यानी 2 2 पे जा रहा है, 3 का 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये आइडेंटिटी आ गया और इसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये आइडेंटिटी हो गया। और कह रहा है इवन परम्यूटेशन के अंदर आइडेंटिटी तो आता ही आता है। इवन परम्यूटेशन के अंदर क्या आता है, आइडेंटिटी तो आता ही आता है। ध्यान रखिएगा, आप इवन परम्यूटेशन के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। तो पहली बात क्लोजर की बात करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी होने के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होने के लिए क्या होगा, हमने बोल दिया f, g बिलोंग्स टू an, तो f डॉट g बिलोंग्स टू an। क्यों? प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परम्यूटेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परम्यूटेशन इज क्या होता है, इवन होता है। ठीक, दूसरी बात एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होने में क्या होता है, एसोसिएटिव होने में क्या होता है, एसोसिएटिव होने में एफ एक्स जी एक्स और एच एच, मान लीजिए एफ जी एच ये सब एन में है, तो एफ डॉट जी डॉट एच क्या होगा, एफ डॉट जी डॉट एच होगा, ये आएगा, एसोसिएटिव होगा। तीसरी बात हमारे पास, तीसरी बात क्या होगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का अगर हम केस देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आइडेंटिटी जो आई है वो एन में बिलोंग करती है और एफ एन में बिलोंग करता है। आइडेंटिटी को आप किसी इवन परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस क्या देगा, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या दे देगा, एफ दे देगा, जो कि एन में बिलोंग करता है। तो आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करेगी, 100% एग्जिस्ट करेगी। फिर इसका इनवर्स की बात करेंगे, एफ इनवर्स भी इनवर्स ऑफ एफ। ठीक, तो एफ डॉट एफ इनवर्स इज इक्वल टू, या एफ इनवर्स डॉट एफ, ये आइडेंटिटी होगा जो कि एन में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ इनवर्स भी एग्जिस्ट करता ही होगा। फिर क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ एन जो बोल रहा है वो क्या होगा, फैक्टोरियल एन। तो हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ एस एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एस एन और ऑर्डर ऑफ पी एन,
तो वो हम लोग जानते हैं कितना होता है, फैक्टोरियल n होता है। और हम जानते हैं कि एवरी परमुटेशन have equal number of odd and even परमुटेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ an, कलेक्शन ऑफ an क्या होगा, फैक्टोरियल n/2 होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया, इस चीज को पढ़ लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये परमुटेशन ग्रुप हम लोगों का खत्म हो जाएगा। S3 के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। S3 में हमारे पास होता है 1 से 1 2 3, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, आइडेंटिटी हो गया। फिर क्या होता है 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1 हो गया। फिर 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3 रहा। फिर 1 का 3, 3 का 1, 2 का 2 ही रहा। फिर क्या रहा 1 का 1 ही रहा, 2 का 3, 3 का 2 हो गया। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर हो जाएगा हम लोगों ने कर लिया 1 का 3, फिर 2 का 1, फिर 3 का 2, ऐसे कर लिया हमने आकर के, ठीक है। 1 का 3, 3 का 2, 2 का 1 कर लिया हमने आकर के, ठीक। ऐसा कहीं है क्या, ऐसा कहीं भी नहीं बना हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारी चीजें सही से लिखी होंगी, ओके। यानी ये 6 एलिमेंट हो गए हमारे पास। अब बोल रहा है कि इनको हम ट्रांसपोजिशन टेबल में कैसे लिखेंगे, इनका कैले टेबल लिखना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हमने आई मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, इसको ई मान लिया, ठीक, ओके। अब हमने आई लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा। आई लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा। अब देखो क्या होता है, आई का आई से करोगे तो आई आ जाएगा, आई का ए से करोगे तो ए, बी, सी, डी, ई, ये आ जाएगा ए, बी, सी, डी, ई हो जाएगा। बात क्लियर है। अब ए का ए से करने पे क्या मिलेगा, यानी इसको इससे खुद से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, 1 2 3 2 3 1, फिर क्या आएगा 1 2 3 2 3 1, तो 1 का 2 से 2 का 3 से, ठीक। 1 का 2 से 2 का 3 से, 2 का 3 से 3 का 1 से, यानी 2 पे 1 जा रहे हैं, 3 का 1 से 1 का 2 से, यानी लास्ट वाला ई मिल गया। ए का ए से करने पे ई मिलता है, ठीक। फिर क्या हो, ए का बी से करने पे, यानी ए का बी से इसका करने पे, तो 1 का 2, 2 का 1, यानी 1 का 2, 2 का 1, ओके। फिर 2 का 3, 3 का 3, यानी 2 का 3 मिल गया। फिर 3 का 1, 1 का 2, यानी 3 पे 2 मिल गया। यानी ये कौन सा है, ये है हमारा डी वाला, यानी ए का बी से करने पे डी मिलता है। बात समझिएगा, ए का बी से करने पे क्या मिलता है, डी मिलता है, ओके। फिर उसके बाद ए का सी से करने पे क्या मिलता है, ए का सी करने 1 का 2, 1 का 3, 1 का 2, 1 का 3, यानी 1 का 3 मिल गया। फिर 2 का 3, 3 का 1, यानी 2 का 1 मिल गया। फिर 3 का 1 और फिर 1 का 3 आ गया, ठीक है, यानी 3 का 3 ही मिल गया। कुछ गड़बड़ कर गया हम लोग, ए का सी से करना है 1 का 2, फिर 2 का 2 ही है, आई एम सॉरी 1 का 2, ठीक है, ए का सी से करते हैं तो 1 का 2, 2 का 2, 1 का 2, 2 का 2, ये यानी 1 डायरेक्ट 2 पे चला गया। 2 का 3, 3 का 1, यानी 2 डायरेक्ट 1 पे चला गया। 3 का 1, 1 का 3, तो 3 3 पे चला गया, यानी ये कौन सा आ गया, ये आ गया हमारे पास बी आ गया। फिर बात करते हैं हम लोग डी का, ए का डी से करते हैं, ए का डी से, तो 1 का 2, 2 का 3, 1 का 3 हो गया। फिर 2 का 3, 3 का 2, यानी 2 2 पे चला गया। 3 का 1, 1 का 1, यानी 3 1 पे चला गया। तो नहीं ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है, ये आ गया हमारे पास सी, ये सी आ गया। तो यानी ऑब्वियस बात हमारे पास कौन सा बचा, बी बचा, बी भी हो चुका है, ए भी हो चुका है, डी भी हो चुका है, सी भी हो चुका है। तो ए का ई से करने पे क्या बचेगा ये बताना है हमें यहाँ करके। तो हमारे पास ई हो चुका है, डी हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है। अब क्या बचेगा, ऑब्वियस सी बात है क्या बचेगा, आइडेंटिटी बचेगा, ठीक। अब देखते हैं बी का ए से करने पे क्या होता है। बी का ए से 1 का 2,
2 का 3, यानी 1 का बच रहा है आकर के 1 का 3 बच रहा है, ठीक है। ठीक, फिर क्या हो रहा है 2 का 1, 1 का 2, 2 2 पे चला जा रहा है। फिर क्या हो 3 का 3, 3 का 1, 3 का 1, तो ये कौन सा है, ये हमारा सी वाला है, देखिए ये सी वाला है, बी किस पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, ठीक। ओके, फिर क्या हो रहा है हमारे पास, बी का बी से करने पे, बी का खुद से खुद पे करने पे क्या बच रहा है, यानी 1 2 2 1 3 3, 1 2 2 1 3 3, 1 का 2, 2 का 1, यानी 1 1 पे चला जा रहा है, 2 का 1, 1 का 2, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे चला जा रहा है, यानी बी खुद से खुद पे करने पे आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरी कैले टेबल फॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में आएगा, क्योंकि हर बच्चा इसको नहीं कर पाएगा, टाइम लगेगा इसमें, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपसे कहे इसका कैले टेबल, और ये नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है, ये क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप का एक एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने परम्यूटेशन ग्रुप को बहुत अच्छे से कर लिया, कैले थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दीजिएगा उस पर, ठीक। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।